जिस्म से पसीना जब भाप बनकर उड़ने लगता है, जब रेगिस्तानी आंधी गोली की रफ्तार से भी तेज चलती है, जब पहाड़ की लपटें आग की चट्टानों में बदल जाती हैं, उस जगह पर, उस भूमि पर हमारे देश के जाबाज जवान मां भारती के लाल हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। मन में हिंदुस्तान, आंखों में दुश्मन की हर हलचल और दिल में बस एक ही मंत्र, होठों पर बस एक ही मंत्र, जीवन पर्यंत कर्तव्य। और इसी मंत्र के साथ हमारे देश के जाबाज पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आज आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे वीर सरहद पर रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है हिंदुस्तान, और बीच में इस सरहद पर हैं हमारे देश के मां भारती के लाल देश के जवान। और आज इस वक्त मैं गुजरात के बनासकांठा में नडाबेट बॉर्डर पर मौजूद हूँ। वहाँ पर जो बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी है, किस तरह से वो सीमा पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, न सिर्फ सीमा के उस पार के खतरे से, बल्कि यहाँ पर भी इन जाबाजों के लिए जब दूर दूर तक कोई परिंदा पर ना मारता हो और जब टेम्परेचर 50 से भी ऊपर पहुंच जाता हो, उस जगह पर रहकर देश की रक्षा करना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है, आज मैं आपको दिखाऊंगी। भारत 24 कहता है कि हम भारत के अंतिम छोर तक आपको खबर दिखाते हैं। और आज जब देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उस मौके पर भारत 24 भी अपने 2 साल जो कि शानदार रहे हैं, इन 2 सालों का सफर पूरा कर चुका है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ हमारा हिंदुस्तान और बीच में हमारे जवान। तो चलिए अब सीमा से मैं आपको दिखाऊंगी आज यहाँ की हलचल किस तरह की होती है, किस तरह से हमारे देश के जाबाज मुश्किलों का सामना करना उन्हें पड़ता है और किस तरह से वो 50 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर में यहाँ अपना जीवन किन चुनौतियों के साथ गुजारते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस इलाके को रेत का समुद्र कहा जाता है और आप मेरे पीछे दूर दूर तक देखेंगे, एक पक्षी के चहकने की आवाज भी आपको नहीं आएगी। लेकिन ऐसे में जो हमारे जाबाज हैं, वो दुश्मन के हर एक धोखे पर, उसकी हर एक नापाक हरकत पर पूरी तरह से नजर गड़ा कर रखते हैं। और आज मैं आपका परिचय उन्हीं वीरों से कराने जा रही हूँ जो देश में रक्षा की पहली पंक्ति के जवान हैं, यानी बीएसएफ की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, बीएसएफ का जो गठन किया गया वो 1965 में दिसंबर में किया गया था। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आप ये भी समझिए। हुआ ये कि पाकिस्तान ने अगस्त 1965 में हमारे देश पर हमला कर दिया। और उससे पहले क्या था ना कि उससे पहले जो सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जो राज्य पुलिस है, उन्हीं के कंधों पर सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में इस हालात को समझते हुए, जब पूरी तरह से पुलिस बल की कोई तैयारी नहीं थी, उस वक्त पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों के साथ जिस तरह हिंदुस्तान पर हमला किया, तो उस वक्त बीएसएफ की जरूरत पड़ी और बीएसएफ का गठन इस तरह से किया गया। और उसके बाद हमने ये भी तस्वीर देखी कि किस तरह से जो महिलाएं हैं उनको भी बीएसएफ में बड़ी मात्रा में उनकी भी भर्ती हुई। तो आज जिनकी बाज जैसी नजर है, जिनकी चीते जैसी चाल है, जिनका फौलाद जैसा जिस्म है, आज उन्हीं वीरों के साथ हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से वो हमारी सरहद की सुरक्षा कर रहे होते हैं।
किस तरह से जब हम रात को चैन की नींद सो रहे होते हैं, किस तरह से वो यहाँ पर सीमा पर डटे रहकर दुश्मन की हर चाल पर नजर रखते हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ पर जो बीएसएफ के कुछ जवान इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं उन्हीं से बातचीत मैं करूंगी और ये जानने की उनसे हम कोशिश करेंगे कि कैसे वो यहाँ पर चुनौतियों का सामना करते हैं। सर, आपकी यहाँ पर पोस्टिंग दिन में ही रहती है? यहाँ पर दिन में और रात में दोनों वक्त रहती है। रात में भी होती है, दिन में भी होती है। तो यहाँ क्या आवर्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट रहती है, मतलब कुछ घंटे आपकी शिफ्ट या फिर इस तरह से? 6 घंटे दिन में, 6 घंटे रात में। लेकिन अगर रात के वक्त को मैं समझना चाहूँ तो दिन के हिसाब से रात को तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको आती होंगी पेट्रोलिंग में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लड लाइट जलती है तो पूरे में चांदना रहता। हाँ। और बराबर पेट्रोलिंग वगैरह, पेट्रोलिंग पार्टी ये चलती रहती है। और जो एसीपी ड्यूटी में है वो भी जवान तारबंदी के साथ में घूमते रहते हैं। अच्छा, अभी जैसे यहाँ पर टेम्परेचर कई बार 50 डिग्री से भी ऊपर पहुँच जाता है, बहुत तेज अभी भी हवाएं चल रही हैं, कई बार मौसम बहुत खराब हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में कई चुनौतियां भी सामने आपको जरूर आती होंगी। जी, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इस इलाके में, लेकिन उससे निपटने के लिए करते हैं अपने प्रयास। ठंडा पानी लेके आते हैं या अपना इम्प्रोवाइज मेथड से भी जो पानी को ठंडा रखते हैं और अपना ड्यूटी में पूरा अंजाम देते हैं ड्यूटी के लिए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर हमारे जवान उस वक्त रहकर जब यहाँ पानी का भी संकट हो जाता है तो इस तरह से चुनौतियों का सामना इन्हें करना पड़ता है। रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, मौसम कैसा भी हो, इस बात से उन्हें दिक्कत नहीं है। बहुत गर्मी हो या फिर मौसम बहुत खराब हो। एक और जवान इस वक्त हमारे साथ हैं। यहाँ पर रहना 50 डिग्री से भी ऊपर कई बार टेम्परेचर पहुंच जाता है और कई बार होता है मौसम बहुत खराब हो जाता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे आपको। जी मैम, यहाँ बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। जब 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाते हैं तो गर्म लू हवा चलती है इधर, तो उससे क्या होता है। और नमक, जो आप ये देख रहे हैं रेत, ये नमकीन रेत है, तो वो जो रेत है वो हमारे कपड़े पे, हमारे ये पे बैठ, बॉडी के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है, वो हमारे शरीर पे चिपक जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा चुनौती रहता है। हम ये नमकीन रेत के कारण है जो हम लोग को रहना। और जो हालांकि बीएसएफ ने पानी उनी का भी दिक्कत रहता है मैम, लेकिन बीएसएफ ने बहुत अच्छा काम करके, ये आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे फेंसिंग वगैरह भी चेंज की गई। हाँ, फेंसिंग जो अब मॉडर्न फेंसिंग आगे, इसी में आप आगे देख सकते हैं मॉडर्न फेंसिंग लगा हुआ है। हाँ, उसमें। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर रहते हैं, फेस्टिवल्स यहाँ पे मना लेते हैं। हाँ। तो देखिए किस तरह से जब हम अपनों के साथ घर में त्योहार मनाते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, तो उस वक्त हमारे जाबाज यहाँ अपने ही, जो उनके खुद के अपने हैं, जो और जवान हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं। आप यहाँ पर रहते हैं, रात के वक्त पर बहुत सारी दिक्कतें जरूर होती होंगी। दिन में फिर भी पेट्रोलिंग करना इजी है कि आपको दुश्मन दिख जाएगा अगर कोई हलचल उस पार होती है, तो रात में कैसे मैनेज कर पाते हैं? रात में भी हम लोग मैनेज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बीएफएल लगी रहती है। बीएफएल से हमारे अच्छे खासे डिस्टेंस तक लाइट जाती है, जिससे हम दूरी तक ही पता चल जाता है कि क्या था। और ये हमारे बीएसएफ की तरफ से एक अलग से ऑप्टिकल्स का यूज करते हैं हम लोग। रात में अलग होता है, दिन में अलग होता है। उस सहारे से हम लोग देख लेते हैं दुश्मनों को। अच्छा, पहले तो मतलब कहा जाता था कि पानी की भी बड़ी किल्लतें यहाँ पर होती थी। अब टैंकर्स वगैरह भी यहाँ पर बना दिए गए हैं, तो पहले से चीजें या पहले से सुविधाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब सुविधाएं बढ़ गई है। अब सप्लाई वाटर भी आती है। अब हर एक जगह बीओपी में सप्लाई वाटर सप्लाई दिया जा रहा है। और हर एक जगह आरओ यूज किया जा रहा है। उससे हमारे कोई दिक्कत नहीं आ रही। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो हमारे जवान हैं वो यहाँ पर रहकर सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी जवान हैं। आप यहाँ पर रहते हैं, अपनों से दूर, परिवार से दूर, घर की याद नहीं आती? बिल्कुल मैम आती है, लेकिन सबसे पहले देश की सेवा, इसी संकल्प के साथ। हाँ जी मैम, सबसे पहले देश की सुरक्षा है। हाँ। और बीवी बच्चे, भाई बहन सबको देखना पड़ता है। हाँ। पर यहाँ देश की सेवा भी बहुत है। अच्छा, यहाँ पर आप किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं? और पहले के अकॉर्डिंग अभी की सिचुएशन को समझा जाए तो लगता है कि मतलब बहुत सुविधाएं जवानों के लिए भी की गई हैं, या फिर आप यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर वैसे आतंकवाद से निपटने के लिए भी पर्याप्त जो इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं, तो अभी तस्वीर बदलती दिखती है पहले के अकॉर्डिंग? हाँ मैम, बहुत कुछ बदलाव आ गया है। यहाँ पे बहुत
बहुत कुछ है। अच्छा, तो यहाँ आपका इसी इलाके में या फिर जो आगे भी बॉर्डर्स हैं, जो आगे का एरिया भी है, वहाँ पर भी आपको जाना पड़ता है? हाँ, वहाँ भी अलग अलग सिचुएशन है, अगर जरूरत पड़े तो हम वहाँ भी जाते हैं, बाकी यहाँ भी संभालते हैं और वहाँ भी हमारे जवान लगे हुए हैं, वो भी तैनात रहते हैं एनी टाइम। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर आवर्स वाइज शिफ्ट होती है और किस तरह से यहाँ पर जो हमारे जवान हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। यही हम आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं, नडाबेट बॉर्डर से। आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? वेस्ट बंगाल से हैं। कब गए थे लास्ट टाइम घर पर? घर में मैं बकरीद में गया था, अभी एक महीना हो गया। 1 महीना हो गया। घर वालों की याद आती होगी बहुत ज्यादा, पेरेंट्स की, भाई बहन है? आता है तो नौकरी कर रहा तो पता पहले देश की सुरक्षा, पहले देश के तो पहले देश की सुरक्षा है और इसी कर्तव्य के साथ हमारे जवान यहाँ पर इन सरहदों पर, जिनकी वजह से हम महफूज हैं, यहीं पर डटे हुए हैं। और यहाँ सीमा के उस पार से जो भी अगर हमारे देश की तरफ नजर दौड़ाने की कोई भी, चाहे वो दुश्मन हो, पाकिस्तान हो या फिर अन्य देश हो, अगर हमारे देश की तरफ नजर उठाकर देखेगा कोई भी वो दुश्मन हो, तो उसके जो नापाक इरादे हैं, जो नापाक मंसूबे हैं, उन्हें इसी तरह से जो हमारे सेना के जवान हैं वो ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से यहाँ बॉर्डर्स पर तैनात रहते हैं। किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह से चैलेंजिंग फेजेस का सामना करना पड़ता है, ये जरा आप दूर दूर तक देखिए। उधर मैं आपको वो पाकिस्तान का पूरा एरिया है वो भी मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। आप उधर देखिए कि वहां पर घना जंगल आपको नजर आएगा। और ऐसे में कई बार होता है ना कि रात का जब वक्त होता है तो उस वक्त जो दुश्मन है वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर शांति है इसको अशांत किया जाए, लेकिन वो अपने इन नापाक इरादों को अंजाम देने से पहले ही, जो उनकी ये प्लानिंग है जिसे वो अंजाम देना चाहते हैं, उसे अंजाम देने से पहले ही हमारे बीएसएफ के ये जो जवान हैं उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। अच्छा, क्या है ना कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत की नकल करता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप जानते ही हैं कि देखिए भारत के अंदर जो बीएसएफ है उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की तैनाती है। अब पाकिस्तान में क्या होता है ना कि सीमा के उस पार रेंजर्स तैनात होते हैं सीमा पर, तो वहां पर भी 2008 में महिलाओं की तैनाती शुरू कर दी गई सेना में। अब भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर 1972 से ही बड़ी संख्या में महिलाओं को बीएसएफ में शामिल कराया जा रहा है। और आप यहाँ पर अगर तस्वीर समझेंगे नडाबेट बॉर्डर पर, तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो महिला जवान हैं वो भी पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीमा पर डटी रहती हैं। चाहे रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, वो सीमा पर ही सुरक्षा में डटी रहती है। आप समझिए कि यहीं पर जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करती हैं, अपनों से दूर रहकर। कई सारी ऐसी महिला जवान हैं जिनकी शादी हो रही है, तो यहीं से वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे बैलेंस करती हैं। अभी भी कुछ महिला जवान इस वक्त पेट्रोलिंग के लिए जा रही हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप यहाँ से अभी चूंकि गुजर रही हैं पेट्रोलिंग के लिए, कितना वक्त अभी आपको यहाँ पर हो गया है नडाबेट बॉर्डर पर? मैम हम यहाँ 1.5 साल हो गया आके। 1.5 साल हो गया है। इससे पहले आपकी कहाँ पर पोस्टिंग? इससे पहले हम राजस्थान बाड़मेर में थे। बाड़मेर में थे इससे पहले। आपकी शादी हो रखी मुझे? यस मैम, हो गई है। तो बच्चे भी होंगे, हस्बैंड है, फैमिली है, कैसे आप मैनेज करते हो? बच्चे को भी देखते हुए हम ड्यूटी भी करते हैं, छुट्टी जाते हैं, हमें भी चाइल्ड केयर भी मिलता है। मतलब बीएसएफ हर चीज़ में हमें सपोर्ट करती है, फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं, तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। तो दिन में भी तैनाती रहती है पोस्ट पर, रात में भी तैनाती रहती है। किसी तरह की कोई दिक्कत रात के वक्त भी क्या फेस करते हो? किसी तरह की कोई चुनौती कैसे मतलब सरवाइव कर पाते हो? बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है उस पार से, नेटवर्क का इशू है, कैसे यहाँ पर फिर आप खुद को महफूज करके पूरे देश की सुरक्षा भी करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? मैम हमें ट्रेनिंग इस प्रकार की दी गई है कि हम अपनी ड्यूटी को बेखूबी निभा सकते हैं और कोई हमें इसमें परेशानी भी नहीं होती है। तो यहाँ वक्त कैसे बिताते हो? अभी जैसे वापस आओगे पोस्टिंग से, तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करते हो पूरा दिन? मैम हम पोस्ट की अपना साफ सफाई करते हैं अपने जहाँ रहते हैं, फिर अपना दिनचर्या जो भी कपड़ा लत्ता धोते हैं, फिर खाना पीना खाते, रेस्ट करते हैं, फिर नेटवर्क आता है तो अपने बच्चों से बातचीत करते हैं। अपने जो इसी इंतजार में रहते हो कि कब वाईफाई से कनेक्ट होगा, नेटवर्क इशू खत्म होगा तो बच्चों से बात हो पाएगी? जी मैम।
तो देखिए इस तरह से यहाँ पर महिला जवानों की जिंदगी है। आप भी यहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए अभी जा रही हैं। कब से यहाँ पर हैं अभी इस बॉर्डर पर? 5 मंथ से इधर ही हूँ। 5 महीने से इधर हैं। तो जैसे अभी ट्रेनिंग के लिए भी जाती हैं, तो क्या क्या प्रोसेस वहाँ पर रहता है? किस वक्त यहाँ पर जाती हैं? क्या रात को भी पेट्रोलिंग करनी पड़ती है? जैसे अभी जाएंगी आप, तो रात में भी क्या शिफ्ट वहाँ पर होती है? कैसे पूरा मैनेज करते हो? रात को भी हमारी अलग अलग शिफ्ट लगती है, शाम और सुबह दोनों टाइम। अच्छा, यहाँ पर आप कब से हो? कितना टाइम यहाँ पर हो गया है? मेरा 5 मंथ ही हुए अभी इधर नडाबेट में। अच्छा, वैसे जब से आप इस दस्ते में शामिल हुई हैं बीएसएफ में, कितना वक्त हो गया है शामिल हुए? 1.5 साल हो गया है मेरा। 1.5 साल हुआ है अभी बीएसएफ में शामिल हुए। तो परिवार ने क्या मंजूरी दे दी कि आप जाइए, देश की सुरक्षा करिए, कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को अलग करना, खासतौर पर बेटियों को अलग करना तो बहुत मुश्किल होता है। जी मैडम, मेरा फैमिली का बहुत ही सपोर्ट रहा है बीएसएफ में जाने के लिए। उनकी भी इच्छा थी कि मेरी बेटी देश की सेवा में जाए और अपना और अपने देश का नाम रोशन करे। तो देखिए, एक परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है, और ऐसे में जब एक बेटी देश की सुरक्षा करती है तो खास तौर पर परिवार का सपोर्ट उसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप यहाँ पर कब से हैं? मैं भी 5 महीने से इधर हूँ। अच्छा, 5 महीने से। आप इससे पहले कहाँ पर आपकी पोस्टिंग थी? मेरी पहली पोस्टिंग है, मैं अभी ट्रेनिंग खत्म करके आई हूँ। अच्छा, ये यहीं पर पहली पोस्टिंग है आपकी? जी। तो परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? कैसे मनाया उनको? क्योंकि इतना इजी तो नहीं है कि पेरेंट्स मान जाए कि मैं जा रही हूँ सीमा पर सुरक्षा करने के लिए देश की। मेरे परिवार का फुल सपोर्ट है। मेरी बहन भी बीएसएफ में है, इसलिए परिवार को थोड़ा अच्छा लगा तो मुझे भेज दिया। अच्छा, अभी जैसे पोस्टिंग करके वापस आते हो तो यहाँ पर कैसे पूरा अपना वक्त बिताते हो? क्या शेड्यूल पूरे दिन का रहता है? 6 घंटे का हमें रेस्ट मिलता है, कभी 9 घंटे का मिल जाता है। तो हम खाना खाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दुख शेयर करते हैं, एक दूसरे की कैंपस का मेंटेनेंस करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। तो कभी रात को डर नहीं लगता? आप वहाँ पर जब तैनात रहती हैं, दूर दूर तक आपको चारों तरफ कोई नजर नहीं आता, सिर्फ आप या आपके जो सहयोगी वहाँ पर रहते हैं, दुश्मन कुछ भी हरकत उधर से करता है, कभी ऐसा हुआ कि जज्बा थोड़ा सा भी जोश डगमगाया हो? नहीं, हमें ट्रेनिंग ही इस तरफ से दी जाती है कि कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे रहना है बॉर्डर पे। बीएसएफ की ड्यूटी तो बॉर्डर की ही है, तो करना। अच्छा, आपने मेहंदी लगाई हुई है, तीज के लिए अभी मेहंदी लगाई? जी। अच्छा, यहीं पर सेलिब्रेट करते हो फेस्टिवल? सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, परिवार से दूर जो भी तीज है, होली है, दिवाली है, सब यहीं पर? जी, इधर सब अफसर लोग भी आते हैं, उनकी फैमिली लेके हमारे साथ फेस्टिवल। एक बार मेहंदी दिखाइए आप अपनी। तो ये देखिए, तो किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश की सुरक्षा के साथ साथ जो अपने भी कर्तव्य हैं, अपने देश में जिस तरह त्योहारी सीजन होता है, वो भी यहीं पर जो हमारी महिला जवान है सेलिब्रेट करती हैं, अपनों से दूर रहकर, और अपनों की सुरक्षा के लिए भी। उनके भी जो घर वाले हैं वो देश के अंदर किसी न किसी कोने में महफूज रहें। इसी वजह से ये देश की जो सीमा है, जो सरहद है, यहाँ पर निगहबानी करती हुई नजर आती हैं। इस तरह की इनकी जिंदगी होती है। पहले पेट्रोलिंग के लिए जाएंगी, 6 से 7 घंटे वहां पर शिफ्ट करती हैं, उसके बाद कुछ टाइम आराम करती हैं, और फिर इस तरह से जो उनके तमाम सहयोगी हैं उनके साथ यहाँ पर अपना वक्त बिताती हैं। हाँ, वतन के आगे ना कुछ है तो बलिदान है मेरा, जिस्माने सब कुछ है दिया हमें, उसको दिल से सलाम है मेरा। कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का। ये कुछ लाइनें बीएसएफ के जवानों के लिए। अभी आप इन तस्वीरों में जरा देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो हमारे देश के जाबाज जवान हैं, जब अपनी अपनी ड्यूटी करके वापस लौटते हैं, या फिर उन्हें देर शाम में ड्यूटी पर जाना है, या फिर उनकी ड्यूटी कुछ देर बाद है, तो क्योंकि अपनों से दूर हैं, इस वक्त सरहद पर हैं, और ऐसे में यहाँ वो अपना वक्त किस तरह से बिताते हैं अपनों के साथ, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इस वक्त इसी तरह से जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं वो जवानों की तरफ से यहाँ, क्योंकि इस वक्त हम कैंप में मौजूद हैं, तो यहाँ पर इसी तरह से जो जवान हैं वो जो उनके सहयोगी हैं उनके साथ ऐसे ही वक्त बिताते हैं। इस वक्त हैं हमारे साथ असिस्टेंट कमांडर हिमांशु शर्मा जी। बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका। थैंक यू मैम। अभी चूंकि आप बॉर्डर पर मौजूद हैं, दूर दूर तक आपका कोई कनेक्शन नहीं है, और अभी शाम का भी वक्त है, धीरे धीरे अभी जैसे ही दिन ढलेगा तो मुझे लगता है बॉर्डर पर और ज्यादा चुनौतियां रहने लगती हैं। और वैसे भी जब बॉर्डर पर आप देखिए हमारे देश के जाबाज मौजूद रहते हैं, तो वहां पर पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा का जो जिम्मा है उन्हीं के कंधों पर रहता है। क्या चैलेंजेस आप यहाँ पर फेस करते हैं? इतना इजी तो लाइफ यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल आपने सही बताया मैडम, इजी लाइफ नहीं है,
लेकिन देश की सुरक्षा ही हमारा पहला कर्तव्य है। उसको पालन करते हुए हम बड़ी सख्त ड्यूटी करते हैं, अपने ट्रूप्स को उसका हौसला बढ़ाते हैं ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि उनका भी मनोबल डाउन होता है। बीच बीच में उनसे बात करते हैं, उनके लिए फैसिलिटी यूज़ कराते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए बड़ा हमें फैसिलिटी दे रही है, और जिस तरह से अभी आप गेम देख रहे हैं, इस तरह से गेम खिला के उनका मनोरंजन करते हैं। अभी पहले जब मैं कुछ जवानों से और बात कर रही थी तो उन्होंने जिक्र किया कि पहले बॉर्डर का जो इलाका है, पानी की बहुत किल्लतें होती थी इससे पहले। अभी मैं और भी तस्वीर देख रही थी तो जो फेंसिंग है उसको भी चेंज किया जा रहा है। तो पहले के अकॉर्डिंग अब आप अगर सेना के लिहाज से देखें तो चीजें कितनी डेवलप हुई हैं सुरक्षा के लिहाज से? बीएसएफ में काफ़ी चेंजेस आया। पहले यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हुआ करती थी, टैंकर से आया करता था पानी। अभी यहाँ पे हमारे पास 0 पॉइंट पे 5 लाख लीटर का टैंक बना है, जिससे वाटर सप्लाई बढ़िया चल रहा है। दूसरा स्मार्ट फेंसिंग आया है, जो फेंसिंग पे पुराना था वो चेंज होके अलग अलग जगह स्मार्ट फेंसिंग लग रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से व्यवस्था यहाँ पर बदली जा रही है आज भी। लेकिन हम एक चीज देखते हैं कि हरियाणा से, उत्तराखंड से बड़ी संख्या में जवान सीमा पर तैनात रहते हैं, लेकिन देश के अभी भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर आज भी पेरेंट्स डरते हैं अपने बच्चों को देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर भेजने के लिए। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप ऐसा ना सोचें कि बॉर्डर पे दिक्कत है। ये भी एक देश की, यदि आप लोग अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा। तो देश को सुरक्षित रखने के लिए आपके अपने बच्चों को फोर्स में ज्वाइन कराना चाहिए, और ज्वाइन द फोर्स बहुत अच्छी मुहिम है। उसको ज्वाइन करा के आप अपने बच्चों को बीएसएफ, सीआरपीएफ और दूसरे फोर्सों में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कराएं। बिल्कुल। और देखिए इसी लक्ष्य के साथ आप देखिए कि हर एक पेरेंट्स जो अपने अपने बच्चों को यहाँ बॉर्डर्स पर भेजते हैं, इसी जज्बे, जोश और जुनून के साथ भेजते हैं कि आज अगर वो खुद भी घर में सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो अपने इन बच्चों की वजह से, इन जाबाज जवानों की वजह से। और अभी भी देखिए यहाँ पर कुछ जो जवान मौजूद हैं, इनसे भी मैं कोशिश करूंगी थोड़ी बातचीत करने की, और उनसे हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कैसे वो यहाँ पर, देखिए अभी आप इवेंट ड्यूटी करके आए थे। जी जी मैम। तो अब वो आवर्स पूरा हो गया है, तो अब यहाँ पर आकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते हैं, इसी तरह से पूरा वक्त बिताते हैं। जी मैम। इसी प्रकार से हम लोग गेम खेलने से हम लोग का फिजिकल भी अच्छा हो जाता है, और टाइम थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी हो जाता है। मनोरंजन के साथ साथ फिजिकल भी वर्क पूरा हो जाता है। तो बीएसएफ का 50 साल से ज्यादा का इतिहास ये बताता है कि जब जब चुनौतियां आई हैं, तब तब बीएसएफ ने या तो दुश्मन की जान ली है या फिर अपनी जान दी है।